श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम से बढ़कर राम का नाम है। जितना हो सके आप राम नाम का जाप करें, उससे आपका कल्याण ही होगा। दास के पास बहुत से लोगों के फोन आते हैं। वह पूछते हैं कि गुरु जी, जब नाम जप करना शुरू किया था उस समय बहुत आनंद आता था, किंतु कुछ समय बीत जाने के बाद वह आनंद नहीं आ रहा, जिससे मन बेचैन होता है। उसका कारण क्या है? भाई, संतों का इस मामलों में कहना है कि जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं तो भगवान आपकी मदद करते हैं, जिससे आपको आनंद मिलने लग जाता है। किंतु कुछ समय के पश्चात जब आपको नाम जप में रस मिलने लगता है, उस समय भगवान अपना हाथ खींच लेते हैं, ताकि जो आनंद आपको भगवान की कृपा से मिलना शुरू हुआ था वह आप अपने आप से नाम जप करके प्राप्त करें, ताकि जो सुख कुछ समय के लिए आपको मिला था वह आपको लगातार मिलता रहे। इसलिए यह दास आपसे विनती करता है कि नाम जप पर अविश्वास ना करें और निरंतर नाम जप करते रहें, जिससे परम आनंद की प्राप्ति आपको मिल सके। याद रखिएगा, आपका निरंतर नाम जप ही परमात्मा के करीब ले जाता है। पूर्व जन्म में अगर आपने भगवान का भजन किया है तो वह आनंद जल्दी मिलने लगता है, वरना थोड़ा समय लगता है। अतः परेशान ना होकर नाम जप पर ध्यान दें कि जब सबके जीवन में प्रभु की कृपा बरस रही है तो हमारे जीवन में भी प्रभु की कृपा जरूर बरसेगी। नाम महाराज किसी को कभी निराश नहीं करते हैं। यह दास आज जो कथा सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से विकास जी ने भेजी है। इस कथा से आपको नाम जप की महिमा देखने को मिल जाएगी। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। विकास जी ने बताया, गुरुदेव, राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं। मैं पहले तो यह सब नहीं मानता था, किंतु जीवन के थपेड़ों ने मुझे इतना हिला दिया कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। उस समय मेरी डूबती नैया को केवल प्रभु के नाम ने ही सहारा दिया था, जिसके बाद मुझे समझ में आया कि जीवन में भगवान के नाम के सिवा आपका अपना कोई नहीं। जिसने जीवन का आधार राम नाम को बना लिया, उसका तो बेड़ा पार होकर रहेगा। गुरु जी, आप जो बोलते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, वह एकदम सही है। नाम से सब कुछ संभव है। नाम की शक्ति के सामने सब फेल। राम नाम को तो सभी देवी देवता, महादेव, हनुमान आदि सभी तक जपते हैं। सभी संत जन भी नाम की महिमा को गाते नहीं थकते। गुरु जी, आप जो निस्वार्थ भाव से लोगों के मन मंदिर में राम नाम की लौ जलाने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद है। मैं अपने जीवन का अनुभव आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे लोगों के मन में नाम के प्रति भाव और विश्वास ज़्यादा बढ़ सके। गुरु जी, मेरा नाम विकास है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी एक दुकान है, जिससे मेरे घर का भरण पोषण होता है। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे घर में मेरी पत्नी, 2 बच्चे और छोटा भाई था। भाई मेरा नौकरी का प्रयास कर रहा था, किंतु वो सफल नहीं हो पा रहा था, मगर उसने हार नहीं मानी थी। वह लगातार प्रयास कर रहा था। 2021 मई माह की बात है। मैं रात के समय अपने दोस्त से उसके घर से मिलकर वापस अपने घर जा रहा था। वहां से घर आने के बाद मुझे लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रात में सोने गया तो बड़ी बेचैनी हो रही थी। बड़ा प्रयास करने के बाद मुझे नींद लगी, तो रात में जो स्वप्न देखा तो उससे मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने देखा कि एक काला साया मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। मैं उससे बचने के लिए इधर उधर भाग रहा हूँ। सुबह जब उठा तो मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो वह बोली कि शायद कुछ गलत खा लिया होगा, जिसके कारण पेट खराब होगा और सपना खराब आ रहा है। जब पेट ठीक नहीं होता तो इस तरह के सपने आते हैं। 3-4 दिन के बाद मैंने फिर उसी तरह का सपना देखा, जिससे मैं फिर डर गया। उसके बाद से तो हर सप्ताह 2 बार कम से कम इस तरह के डरावने सपने मुझे दिखने लगे।
कुछ माह के बाद उसका असर मेरे मेरी मानसिक स्थिति पर पड़ने लगा। मैं अकेले में बहुत डर जाता था। मेरा दुकान पर मन नहीं लगता था, जिससे मेरा व्यापार भी मंदा हो गया। किसी नए व्यक्ति को देखता था तो मेरे अंदर भय हो जाता था कि कहीं वह मुझे मार ना दे। मेरी पत्नी डॉक्टर के पास गई, किंतु वहाँ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दवाई दी थी, जिसको खाने के बाद मैं सोता रहता था, पर उसका कोई खास असर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी पत्नी किसी ओझा के पास भी लेके गई, किंतु झाड़ फूक किया, मगर कोई असर नहीं हुआ। मेरे एक मित्र ने बताया कि तुम पर लगता है कोई नकारात्मक ऊर्जा का असर है, जिसके कारण तुमको यह कष्ट हो रहा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिन पर हनुमान जी की कृपा है। उनके पास चलते हैं, वही कोई उपाय कर सकते हैं जिससे तुमको इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। वह 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, वो जब वापस आएंगे तब उनके घर चलेंगे। 3 दिन के बाद मेरा दोस्त मुझे लेकर उनके पास गया। जब उनके पास गए तो उस समय वो हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। जब वह उठे तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि तुम पर तो कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। मैंने कहा, हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैंने उनको अपनी सारी बात बता दी। मेरी बात सुनने के बाद वो बोले, घबराओ नहीं। उन्होंने एक यंत्र बनाकर मुझे तावीज़ में डाल के दे दिया और कहा, इसको गले में डाल लो। इसके बाद उन्होंने मुझको कुछ पाठ करने को बोला। यह पाठ करना और निरंतर राम नाम का जाप करते रहना। तुम 5 मंगलवार मेरे पास आना, हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाएगी। उन्होंने जैसा बताया था, मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। मैंने पाठ करना शुरू कर दिया और निरंतर नाम जप मेरा चलता रहता था। जैसा कि उन्होंने बताया था, मैं 5 मंगलवार उनके पास गया। 2 माह के बाद मुझे उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद तो मैं हनुमान जी का भक्त हो गया। मैं निरंतर उनकी आराधना शुरू कर दी। हनुमान जी की पूजा करने से मेरा आत्मबल लगातार बढ़ रहा था। कुछ माह के बाद हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और बोले, तुमने राम नाम का जाप बंद क्यों कर दिया? तुम निरंतर नाम जाप करते रहो। हनुमान जी के आदेश के बाद मैंने निरंतर नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता था। गुरुजी, नाम जप का प्रभाव मुझे कुछ माह में दिखने भी लगा। मेरे मन में जो हमेशा अशांति रहती थी, वो एकदम शांत हो गया। मेरा व्यापार बढ़ने लगा। यही नहीं, मेरे घर के हालात भी सुधरने शुरू हो गए। मेरे छोटे भाई की नौकरी लग गई। मेरे जीवन के संकट एक एक करके सब समाप्त होने लगे। मैं समझ गया, नाम जप से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए मुझ पापी को हनुमान जी ने नाम जप करने को कहा। उन्होंने गुरु बनकर मुझे नामदान दिया, जिससे मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। मुझे कई दिव्य अनुभव भी होते रहते हैं। अब तो लगता है कि नाम ना छूटे, ये शरीर छूटता है तो छूट जाए। गुरुजी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपकी वीडियो को देखकर बहुत अच्छा लगता है, जिसमें लोगों के मन में नाम जप करने की प्रेरणा लगातार मिल रही है। मेरा भी भाव और विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। नाम जप का प्रभाव मैंने अपने जीवन में महसूस भी किया। मेरी प्रार्थना है, आप ऐसे ही नाम जप की महिमा गाते रहें। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भाइयों बहनों, आपने देखा, नाम से बढ़कर कुछ नहीं। जिसने नाम को पकड़ लिया, उसका लोक और परलोक दोनों ही संवर जाता है। अतः सभी संशयों को दूर करके केवल नाम जप और नाम जप भाव और विश्वास के साथ करें, तो उससे आपका कल्याण होकर ही रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय श्री सीताराम।